हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंदना डायरीज। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। डेट है 7 फरवरी और टाइम अभी हो चुका है 12 से 1 बजने वाले हैं और अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी आज कुछ करने का मूड ही नहीं है। अभी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है क्योंकि थकान इतनी हो जाती है कि ना रात को नींद आती है ना दिन में सो पाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कार्निश जो है वो उठता रहता है, कभी उसको लूज मोशन लग जाते हैं, कभी उसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो आज सच्ची में ऐसा लग रहा है कि शरीर की बैंड बजी हुई है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उठी नहीं हूँ, उठ के राघवी को स्कूल भेज दिया है, खाना वाना बना दिया है उसका, लेकिन अपना अभी बनाना है मैंने क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने लिए कुछ कर पाऊँ। हस्बैंड हैं वो चले गए हैं, टिफ़िन उनका पैक करके दे दिया है। बाकी के जो काम हैं वैसे ही पड़े, अभी मैंने कुछ नहीं किया है तो अभी करूँगी। अभी भूख भी लगी थी तो खाने का मन हो रहा है, लेकिन सब्जी बनाई है आज मैंने शिमला मिर्च की, तो वो राघवी की फेवरेट है। तो खाने का इतना मन नहीं भी कर रहा है, मन कर रहा है कुछ चटपटा सा खाया जाए। तो फिलहाल कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो इसलिए बैठ के सोच रही हूँ। और जो पतिदेव जी लाए हैं, क्या लाए हैं वो, बालूशाही, हाँ वही खाई है। इवन आज दूध भी नहीं लिया है सुबह से। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कभी? क्योंकि बैंड तो बच चुकी है शरीर की, रेस्ट नहीं मिलेगी तो ऐसा ही होगा। चलिए खाते हैं पीते हैं, कुछ करते हैं बातें आपसे बाद में। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये मिठाई लाए थे मेरे पतिदेव जी। उन्होंने शायद खाई थी पहले भी, तो उनका मन था कि मैं अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाऊं। तो हमारे रोज़ डे पे हमें रोज़ तो नहीं आया, लेकिन ये बड़ी बड़ी सी बालूशाही आ गई जो किसी रोज़ से कम नहीं है। और आती ही देखिए ये ख़त्म होने वाली है। खाली मैंने थोड़ी सी खाई पतिदेव ने, क्योंकि वो तो मीठा बहुत कम खाते हैं, लेकिन मेरे लिए स्पेशली मीठा ला के रखते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो रोज़ डे पे आई मेरे लिए पहलवान शॉप से बालूशाही, और ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले दी हमने, क्योंकि जो भी चीज़ आती है हम पहले अपने लड्डू गोपाल को देते हैं। तो देखिए थोड़ी सी हिम्मत करके किचन विचन कर दी थी मैंने साफ, सब्जी गर्म होने रख दी थी, जो भी बर्तन पड़े थे वो मैंने धो दिए थे, और साथ में रखी थी अपने लिए अदरक की चाय। चाय वैसे नॉर्मली मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन आज तबीयत वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी तो सोचा क्यों ना अदरक की थोड़ी सी चाय पी जाए। चाय भी नहीं, ये मैंने दूध में हल्की सी पत्ती डाली थी। तो देखिए बाकी सारा काम वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो चाय उबल रही है यहाँ पे मेरी, तो इसको मैं थोड़ी देर लो फ्लेम पे ही उबलने देती हूँ क्योंकि टेस्ट और उसका मज़ा चाय के करने के बाद ही आता है। तो यहाँ देखिए चाय लगभग मेरी हो चुकी है, और फिर मैंने अपना जो था वो सब्ज़ी, जैसे शिमला मिर्च बनाई थी आलू शिमला मिर्च में, तो थोड़ी सी सब्ज़ी वो ली गर्म करके। तो फिलहाल मैं खाना खाने लग गई। अपना अपना खाना खा लिया मैंने, क्योंकि मन तो नहीं था लेकिन खाना पड़ना था, क्योंकि जब एनर्जी नहीं होगी तो बच्चों को कैसे देखूंगी, बाकी काम कैसे करूंगी। तो सब काम निपट गए थे। फिर मैंने सोचा अभी राघवी आएगी तो खाने में क्या बनाऊं, तो इसलिए मैंने थोड़ी तबीयत अभी थोड़ी ठीक भी लग रही थी खाना वाना खा के, तो मैंने बनाई उसके लिए स्पेशली इडली। तो अभी देखिए इसमें नाइफ बिल्कुल साफ बाहर आया, तो इसका मतलब इडली जो है वो मेरी पक चुकी है। तो अगर आपको इडली की रेसिपी देखनी है कि कटोरी और उसमें कैसे बनाते हैं स्टैंड में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, मैंने लास्ट टाइम डाली थी। लेकिन अगर आप दोबारा चाहते हो कि मैं ऐड करूं तो आप बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से ऐड कर दूंगी। तो देखिए कटोरी और उसमें मेरी इडली जो है वो हो चुकी है। अब मैं निकाल के रख दूंगी क्योंकि राघवी अभी फ़िलहाल स्कूल से आने वाली है, उसे लेने के लिए जाना है मुझे। तो जब तक आऊँगी तब तक ये ठंडी हो जाएगी, तो आके मैं उसके लिए बना दूंगी मसाला इडली। और राघवी को मैं लेके आ गई थी, अभी राघवी बाहर बैठी हुई थी अपने भाई के साथ, तो मैंने सोचा तब तक मैं फटाफट से इसको कर देती हूँ कट।
कट करके बनाती हूँ मसाला इडली, क्योंकि आज पतिदेव भी गए हैं ऑफिस। वो तो टिफ़िन लेके गए हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा उनके लिए भी बना के रखते हैं, क्योंकि मुझे खुद फील होता है कि हम खा रहे हैं तो बेचारे जो सब सामान घर पे लेके आते हैं तो वो क्यों ना खाएं। तो उनको शाम को चाय के लिए रख देंगे। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल स्पंजी इडली बनी है मेरी, बहुत परफेक्ट बनी थी। मज़ा आ गया खा के, क्योंकि मेरा कुछ वैसे भी चटपटा से खाने का मन था और राघवी की फेवरेट भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना यही बना ली जाए। और अच्छी बन गई थी, जैसा टेस्ट मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसी बनी थी। तो थोड़ी सी तसल्ली हुई खा के। अभी नहा धो के तो मैं रेडी हो गई थी। बेबी को फ़िलहाल खेल रहा था अभी बाहर वो राघवी के साथ, और मशीन मैंने लगा दी हुई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं धुलते हैं। अभी छोटा बेबी है घर पे, तो कपड़े तो ऑलमोस्ट मेरे रोज़ हो ही जाते हैं, क्योंकि किसी और के नहीं धुलने हैं तो उसके तो धुलेंगे ही ज़रूर। क्योंकि अभी ज़्यादा हगीज़ उसको लगाना मैं पसंद नहीं करती हूँ, उसको फ़िलहाल पजामी और उसमें ही रखती हूँ। और देखिए इडली मेरी हो चुकी है कट, और ज़्यादा कुछ मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरी राघवी नहीं खाती है, लेकिन फिर भी मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज काटा है, और इसको बिना उसके मैंने पकड़ा दिया। सारा कुछ है बीच में, लेकिन वो छोड़ देगी बाद में। और ये देखिए इडली मेरी बिल्कुल बन के रेडी है। उसको राघवी को दे दी है और मैंने भी ले ली है। मैंने सोचा अभी फटाफट खा लेती हूँ, लेकिन फिर कार्निश का कुछ नहीं पता कब रो पड़ेगा, तो मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा। तो फटाफट से थोड़ी सी ली मैंने भी, खाई मज़े से, पतिदेव के लिए रख दी थी। और ये देखिए राघवी कितने मज़े से खाते हुए साथ साथ में देखिए अपने कार्टून्स। और ये मेरा छोटी बेबी यहाँ मैंने बिठा दिया है उसे, ये भी टीवी देख रहा है मस्ती से, और मैं भी इसके साथ बैठ के खाऊंगी। तो खाना वाना खाने के बाद हम आ गए थे बाहर। धूप अच्छी थी, बेबी को फिलहाल मैं सुलाने लगी थी और राघवी को बिठा दिया था होमवर्क करने के लिए। कपड़े फिलहाल इसके धुल चुके हैं, तो राघवी लगी हुई है अपना काम करने के लिए साथ साथ में। वो बोल रही है आप लोगों को हेलो, और करिए अपनी पटर पटर। बड़े मज़े से ये कर लेती है। अगर धूप अच्छी हो तो थोड़ा सा काम भी निपटा लेती है अपना धूप में, और उसके बाद जब हवा चलने लगती है फिर हम आ जाते हैं अंदर। फिर अंदर आके इसके बाकी के काम निपटाती हूँ। बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी काम कर दिया इतना। किसी ने सच ही कहा है वैसे, एक औरत की लाइफ में वो चाह के भी जो है ना वो आराम नहीं कर सकती। और ये सूरज देखिए बिल्कुल हमारे सामने था, बहुत तेज़ धूप लग रही थी। तो बंदा अपने लिए कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन बच्चों के लिए तो सब करना ही पड़ता है। उनको खिलाना है टाइम टाइम का, उनको देना है, उनके काम करने हैं। तो ऐसा सब करते करते हो गई थी शाम। और देखिए बर्तन इतने मैंने धो दिए थे, फिर से इतने इकट्ठे हो गए थे, समझ नहीं आता बर्तन कैसे हो जाते हैं इतने। तो ये पतिदेव जी आए थे ना, उनको इडली दी थी गर्म करके, तो फिर उसके बर्तन हो गए थे। और साथ में रख दी थी मैंने चाय, और ये सब्जी वगैरह ली थी। देखिए इतनी सी सब्जी और 350 रुपये की आई है। बहुत बुरे हाल है आजकल, क्या करें, खाना तो खाना ही है। तो सब्जी वब्जी मैंने धो के ही रखती हूँ, तो ये काम भी एक्स्ट्रा होता है मुझे, तो ये धो के रख दी। देखिए पतिदेव के लिए ले आई हूँ चाय, टोस्ट, बिस्किट एंड नमकीन, 2 टाइप की। इनको ऐसे ही खाना पसंद है तो हम ऐसे ही ले आती हूँ। हो गई थी रात। ये ले आए थे पनीर, मटर तो पड़े थे, तो मैंने सोचा मटर पनीर बना देती हूँ। तो बस फिलहाल उसको लगाया तड़का। ये देखिए हरी मिर्ची और शिमला मिर्च मैंने सोचा है सुबह के लिए कट करके रख लूँगी। और चाय पीने के बाद बर्तन का ढेर मत ही पूछो, बहुत 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 हेक्टिक हो जाती है। और यहाँ मेरी बजी हुई है बिल्कुल बैंड। फिर हिम्मत करके उठी, खाना बनाना था और मन किया कॉफ़ी पीने का, पतिदेव का भी मेरा भी। तो फिलहाल इनके लिए भी बनाई और साथ में अपने लिए भी। बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बन गई थी मेरी। मैंने हार्ट बनाया इनकी कॉफ़ी में, रोज़ डे पे स्पेशल। आप भी देखिएगा। और उसके बाद खाना बनाया, बर्तन साफ़ किए, फिर लगी थी आगे के दिन की तैयारी में, क्योंकि अभी शिमला मिर्च काटनी थी सुबह के लिए। सुबह टाइम नहीं होता है, तो अभी रात को ही करना है। इतनी हेक्टिक में इतने सारे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक औरत के हिस्से में आराम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद वरना डायरीज। बाय बाय।